न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर देश दुनिया में हंगामा मचा है। जुबैर भारत में फेक न्यूज़ और मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ सबसे ताकतवर चेहरा बनकर उभरे हैं, जिन्होंने फेक न्यूज़ का तिलिस्म तोड़ा है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट से जुड़े मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां 2018 के एक दूसरे ट्वीट मामले में जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट ने एक दिन की रिमांड पर भेजा था। जुबैर की गिरफ्तारी की खबर तब सामने आई जब भारत ने सोमवार को ही जर्मनी में फ्री स्पीच को बढ़ावा देने को लेकर G7 देशों के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 4 आमंत्रित सदस्य देशों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर हैं और इस समझौते में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर नागरिकों की बोलने की आज़ादी को सुनिश्चित किए जाने का वादा किया गया है। और उसी वक्त में दिल्ली में मशहूर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने इसे इमरजेंसी से भी बदतर हालत बताया है। वहीं हजारों नागरिक और पत्रकार संगठनों ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए फौरन रिहाई की मांग उठाई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक निंदा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि पैगंबर साहब पर भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को दुनिया के सामने लाने वाले मोहम्मद जुबैर ही हैं। जुबैर ने टाइम्स नाउ की उस न्यूज़ क्लिप को शेयर किया था, उसके बाद ही इस पर हंगामा मचा और कई इस्लामिक देशों ने इस घटना पर भारत सरकार के समक्ष अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज कराई थी। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सरकार और दिल्ली पुलिस से कड़े सवाल पूछ रहे हैं, ये कहते हुए कि नुपुर शर्मा तो गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर ज़रूर अरेस्ट हो गए हैं। देश में नफरत फैलाने वालों को नहीं बल्कि नफरत के खिलाफ लड़ने और उसे उजागर करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ ट्विटर पर बवाल मचा है और उनके समर्थक, प्रशंसक, चाहने वाले आई स्टैंड विद जुबैर हैशटैग के साथ मुहिम चलाए हुए हैं, जो सोमवार की रात को ट्विटर पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था। कई देशों के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में आलोचना की है और इसे पत्रकारिता, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बंदिश के तौर पर बताया है। हाल के दिनों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी नफरत का एक हिंसक पैटर्न देखने को मिला है और पिछले साल भर से ये सिलसिला लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम लड़कियों की नीलामी की गई और फिर मुस्लिम समुदाय के सामूहिक नरसान के आह्वान देखने को मिले हैं। हरिद्वार धर्म संसद में तो खुलेआम कत्लेआम की बात कही गई। इन सभी मामलों को जुबैर ने देश और दुनिया के सामने एक्सपोज किया था। यूजर्स का कहना है कि इसी वजह से मोहम्मद जुबैर शासन की आंखों में खटकने लगे और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है, बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में?